हेलो प्यारे साथियों। हम बात करने जा रहे हैं आपका यूपी पुलिस के एग्ज़ाम जो आपके चले हुए हैं उसमें 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर का लेवल कैसा रहा है, कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है मेल और फीमेल की। तो साथियों इस वीडियो में हम सब सब्जेक्टों के बारे में बताएंगे किस सब्जेक्ट में आपका किस का लेवल रहा है, कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें हम आपके लिए यूपी प्लस 2024 जो आपका पेपर चला हुआ है उसकी कट ऑफ यानी कि इसके अनुसार कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है मेल और फीमेल दोनों। कैसा रहा एग्जाम 17 फरवरी की बोथ शिफ्ट यानी कि पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, कौन सी सब्जेक्ट कठिन है। तो ध्यान दें साथियों, सबसे पहले सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं, सब्जेक्ट आपकी कौन सी ऐसी सब्जेक्ट आपकी कठिन इसमें आई है। तो साथियों यदि हम 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें, 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के लिए हम साथियों बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका जीएस बहुत ही सरल पूछी गई है, इतना ज़्यादा हाई नहीं है। आपकी हिंदी, हिंदी ध्यान रखें बहुत सरल है। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि हिंदी आपके जीएस के 38 क्वेश्चन थे और आपके हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं। यदि कोई भी बच्चा यदि इसमें 30 प्लस नहीं कर पाया है बॉयज में, तो ध्यान रखना साथियों उनको बहुत दिक्कतें होंगी आगे चले, क्योंकि अब रीजनिंग में बच्चे का स्कोर कम रहा है। तो ध्यान रखना जीएस में 38 में से 30 क्वेश्चन और उसका हिंदी में भी 37 में से आपका 30 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं कि प्लस चलना आपको। बाकी आपके आते हैं रीजनिंग पे, आपके रीजनिंग के 56 क्वेश्चन, उसी प्रकार आपके मैथ के आपके 19 क्वेश्चन। तो ध्यान देना साथियों, 56 क्वेश्चन टोटल आपके मैथ के। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग ध्यान रखना, रीजनिंग में यदि हम बात करते हैं तो आपके 3 लेवल आते हैं। तो एक तो होता है आपका वर्बल, एक होता है आपका नॉन वर्बल, एक होता है साथियों आपका लॉजिकल। लॉजिकल में हमने मेंटल एबिलिटी को आपका लॉजिकल में रखा है। तो देखो ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सरल है, ये भी आपका सरल है। ये कठिन है, कठिन उन बच्चों के लिए जिनको बच्चों ने पढ़ा नहीं है और जिन बच्चों की सोच बहुत यानी कि पॉपुलर यानी कि हम बता सकते थिंक उनकी अच्छी नहीं है, उन बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। नहीं तो बच्चा लॉजिकल वाले क्वेश्चन को आसानी से बना देता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। वर्बल आपकी सरल आई है, नॉन वर्बल भी सरल है, लॉजिकल में थोड़ा दिक्कत आई है। तो रीजनिंग में नॉर्मली बच्चा यदि बात करें तो रीजनिंग यदि हम बात करते हैं तो कठिन की तरफ हम रीजनिंग को रखेंगे, क्योंकि आपका इसमें यह है। तो टाइम टेकन इसमें है, आपका टाइम आपका जो लग रहा है वो आपका किस में लग रहा है, आपका रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपका टाइम लग रहा है। और टाइम को आपको किस में बचाना है, तो आपको जीएस में और हिंदी में आपको टाइम को बचाना है। तो आप इसको किस में लगा सकते थे, रीजनिंग में। तो ध्यान रखें साथियों, बच्चा नॉर्मली रीजनिंग में आपको कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन आपको रीजनिंग में करने थे। मैथ की बात करते तो मैथ इतना आसान है, कठिन ज़्यादा नहीं, तो 15 प्लस क्वेश्चन कर सकते थे। मैथ की यदि हम बात करें तो आपका मॉडरेट मॉडरेट लेवल का मैथ है, ये मॉडरेट टू हाई लेवल है। ये मॉडरेट टू हाई लेवल आपका रीजनिंग, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल आसान है, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन आपके यदि बात करते हैं लॉजिकल की, तो लॉजिकल हम कह सकते हैं क्योंकि लॉजिकल जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए सही है, नहीं पढ़ रखा तो आपको दिक्कतें इसमें आएंगी साथियों। अब देखिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कट ऑफ पे। तो साथियों कट ऑफ की यदि हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल। सबसे पहले मेल की बात ध्यान रखना, मेल आपका कैटेगरी सभी को मैं लगा देता हूं, यूआर, उसके बाद आपका ओबीसी, उसके बाद आपका एससी, उसके बाद आपका एसटी, आपका ईडब्ल्यूएस। ध्यान रखना साथियों, ये जो डाटा है ये कम से कम 500 प्लस बच्चों का डाटा है जिनका पेपर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ है। जो बच्चे हमसे खुद पढ़े हुए हैं, जो बच्चे ऑफलाइन में भी हैं ऑनलाइन में भी हैं, जिनका स्कोर ऑफलाइन में मान लो एवरेज उनका 230 था, वो बच्चे कितने पर टैकल किए हैं, कितने बच्चों यानी कि अप्रोक्स कितना ज़्यादा गए हैं, उस प्रकार से ध्यान रखना। देखिए, और यहाँ आपकी मैंने कट ऑफ रखी है, ध्यान रखना इसकी मेल की। तो मेल की कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले आपके यदि मैं जनरल की बात करता हूँ, ध्यान रखना एक बच्चा है आपका जिसका नाम है आपका, मैं नाम डायरेक्ट यदि लिख दूँ तो आपका मेघ श्याम।
जिसके 250 प्लस नंबर आएंगे, यानी कि आपका 250, आपका 125 प्लस क्वेश्चन उसके सही हैं। 125 क्वेश्चन तब सही है उसके, ध्यान रखना। आपको पता है 150 क्वेश्चन में से यदि हम 10 क्वेश्चन लॉजिकल को निकाल दें तो लॉजिकल को निकालने के बाद उसके 125 क्वेश्चन राइट आ रहे हैं, इसका मतलब ध्यान रखना उस बच्चे की रैंक तो है, रैंक में आएगा वो बच्चा, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं, और भी काफी बच्चे हैं आपका इसमें। आपका विशाल भी है जिसके 240 प्लस हैं। एक आपका लड़की भी है इसमें, क्या नाम है उसका, संजना, उसके आपके 235 के लगभग हैं। ये मेंटल एबिलिटी को काट के हैं ये सभी के सभी, इतना ध्यान रखना। अब देखो, और काफी बच्चे हैं, और आपका बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका हम कॉल भी नहीं कर पाए हैं। एक बच्चा भी था, यानी कि इसका नाम था, क्या नाम है आपका, प्रशांत, जिसका दिल्ली पुलिस में अच्छे नंबर थे। अब उसका पेपर खराब हो गया, यानी कि पेपर में क्वेश्चन आंसर करके नहीं आया है। वैसे भी उसके 124 क्वेश्चन तो सही बैठ रहे हैं, 124 दूनी आपका 248। वैसे वो 8-10 क्वेश्चनों को रीजनिंग में छोड़ के आ गया, यानी कि आपका क्वेश्चन तो हल कर लिए, ओएमआर शीट बनना भूल गया लास्ट में, उसमें दिक्कत रही है। नहीं तो ये बच्चा सबसे ऊपर होता है इनमें। देखिए, सबसे पहले जनरल के आ जाएं। मैंने आपको पता है दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताई थी, आपका फाइनल कट ऑफ भी बताई थी, फिजिकल कट ऑफ भी बताई थी। एग्जैक्ट कट ऑफ थी, एक नंबर ऊपर या नीचे नहीं था किसी भी कैटेगरी में, एक भी कैटेगरी मिसमैच नहीं थी। उसी के अनुसार हमने यहाँ पे कट ऑफ को रखा है, तो ध्यान दीजिए। अभी आपका सेकंड, आपका 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में देखेंगे। देखिए, जनरल यानी कि यूआर, तो यदि साथियों यूआर की यदि हम बात करते हैं तो यूआर की हमने कट ऑफ को रखा है 200 से 210। ओबीसी की साथियों कट ऑफ है आपकी 190 से 200। एससी की कट ऑफ है 175 से 185। एसटी की कट ऑफ है आपकी 155 से 165। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस ध्यान रखना, आपको पता है एससी ओबीसी का वो मारेगा, यानी कि इसकी है आपकी 180 से 190। ये आपकी हमने मेल की कट ऑफ रखी हैं। कई चैनल भी हैं ऐसे आपका इसमें 190 रखेंगे, नहीं है ऐसा। काफी बच्चों का जीएस हिंदी तो बहुत आसान आया है भाई, जीएस हिंदी मैथ तो आसान है, रीजनिंग भी आसान है, इतना का ज्यादा कठिन नहीं है। आप लें तो बच्चा बहुत आसानी से बना के आया, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई है, नॉर्मल है। कंपटीशन बहुत हाई है भाई, 60,000 वैकेंसी तो है, लेकिन कंपटीशन भी तो बहुत हाई है, तो कंपटीशन हाई है तो मेरिट जाने के चांसेस ध्यान रखना। अब आ जाइए गर्ल्स पे। गर्ल्स की कट ऑफ ध्यान रखना, यूआर, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। देखिए लड़कियों की, देखिए ध्यान देना, यूआर लड़कियों की ध्यान रखना 190 से 200। ओबीसी 180 से 190। आपका एससी 160 से 170। एसटी 145 से आपका 155। ईडब्ल्यूएस 160, आपका 160 नहीं 175, 170 करो इसे, 170 से 175 या आपका 8 तक जाएगी, या 80 कर लो इसे, 180 तक। ये आपकी कट ऑफ गर्ल्स में रहेगी, गर्ल्स की कट ऑफ कम रहेगी। और भी इसमें ऐसा कर लेना 5-5 नंबर और भी कम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्ल्स की कट ऑफ कम जाने के चांसेज हैं क्योंकि गर्ल्स पे टाइम मैनेज नहीं हुआ है। बाकी बॉयज ने टाइम मैनेज को बहुत अच्छे से किया है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने टाइम को आसानी से मैनेज किया है, और जो बच्चे पढ़े थे उनको तो टाइम मैनेज हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। काफ़ी बच्चे थे, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जिनका स्कोर हमने नहीं माना था, उनका स्कोर और अच्छा बना है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर का ज़्यादा लेवल था, नहीं था बिल्कुल पेपर का लेवल, पेपर बहुत आसान है। सेकेंड शिफ्ट का भी अब ध्यान रखें। अब देखो, ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का यदि हम बात करें, फर्स्ट शिफ्ट, हाँ इसमें देखिए, अब ये बात कर लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट कठिन थी या सेकेंड शिफ्ट थी। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या कठिन है आपका, सेकेंड शिफ्ट में क्या कठिन है, सेकेंड शिफ्ट। अब इसमें से कठिन कौन सी है वो ध्यान रखना।
ये शिफ्ट को यदि मैं अब इसमें बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये फर्स्ट शिफ्ट जो है आपकी नॉर्मल, नॉर्मल से मॉडरेट लेवल है। नॉर्मल से मॉडरेट लेवल है, इसका हाई लेवल तो हम इसमें कुछ रखेंगे नहीं। यदि हाई में भी यदि आप रखते हो, यानी कि हार्ड जो में आपका रखेंगे, तो उसमें आप रीजनिंग की रख सकते हो। रीजनिंग में भी आपका मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी यानी कि जो पुलिस वाले क्वेश्चन थे उसको आप हार्ड रख सकते हो, बाकी ये आपकी रीजनिंग आसान थी। यहां देखें, ये पेपर आपका मॉडरेट टू हाई है। क्यों है? यहां साथियों यदि घनाभ के क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो वो बहुत सरल था। यहां देखें तो जो घनाभ का जो क्वेश्चन था वो अच्छे लेवल का आया है। यहां पे यदि बात करते साथियों, जो लॉजिकल आई थी वो आसान थी, लेकिन यहां लॉजिकल, जो लॉजिकल आई है यहां, वो कठिन आई है। मेंटल एबिलिटी दोनों में सेम है। यहां साथियों बात करते हैं डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आपका लेवल था, मॉडरेट टू हाई। लेकिन यहां साथियों डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपका हार्ड था, कठिन आपका आसान नहीं था, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया ये था, उसमें वर्ड्स वगैरह दे रखी थी, उसमें छांटने में बहुत टाइम लग रहा था। बाकी इसमें आसान था, कोई दिक्कत नहीं डिसीजन मेकिंग में। यहाँ घना हुआ क्वेश्चन कठिन था। यहाँ मैथ की यदि हम बात करते साथियों, यहाँ मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे। एक क्वेश्चन आपका डीआई में भी बढ़िया लेवल का था, बाकी तो नॉर्मल था पढ़ने वालों के लिए तो, लेकिन एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं डीआई का अच्छे लेवल का था, जिसका डाटा इनकम्प्लीट आंसर था। एक तो वो वाला क्वेश्चन अच्छा था। एक डाटा इनकम्प्लीट से पहले वाला जो आंसर था आपका, यानी कि जिसमें हमें आपका आयत और निरात वाले जो आपके क्वेश्चन उसमें थे, उस वाला क्वेश्चन, केवल 1 या 2 क्वेश्चन इसमें कठिन थे, बाकी क्वेश्चन तो आसान थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ को हम कह सकते हैं कि मैथ में हाँ 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे आए हैं, लेकिन यहाँ मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन हाई नहीं आए हैं। तो अब आसानी से बहुत आसान पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इनका कल का पेपर है तो वो भी आराम से करके जाएं, कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से बना सकते हो। चलिए साथियों, इसी प्रकार से आप अपने मार्क्स लगा सकते हैं। और ध्यान रखें, जिस बच्चे के मार्क्स 5 से 10 नंबर नीचे भी आ रहे हों या 15 नंबर भी नीचे हों किसी के भी, तो फिजिकल सभी के सभी साथी कल से ही जुट जाइएगा फिजिकल में। फिजिकल में देरी नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी बच्चे थे जो दिल्ली पुलिस पे हमारे काफ़ी सिलेक्टेड बच्चे थे, यानी कि जिन्होंने पेपर निकाला था, फिजिकल पे नहीं गए थे क्योंकि उनके नंबर किसी के 68 थे, किसी को 69 थे। आपको पता मेरिट कितनी डाउन गई। बच्चे समझ रहे थे कि पहली मेरिट यदि 65 है, दूसरी भी 75 जाएगी, लेकिन मेरिट तो वही 66 पे अटक गई, 66 या 65 भी। तो इसका मतलब क्या है, मेरिट कितनी भी जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिजिकल पे ध्यान देना। यदि वहाँ नंबर नहीं आया तो फिजिकल से शरीर तो अच्छा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान देना फिजिकल पे, जिससे कल से ही फिजिकल में जुट जाइए। कोई भी इसमें बिल्कुल कोताही मत बरतें, लेकिन फिजिकल में ध्यान दीजिए। ठीक साथियों, इससे आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक धन्यवाद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे सेशन को अब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।